गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। कृपा से वनडे कंप्लीट हो गया बाबा। बहुत अच्छा किया। गुरुदेव 13-14 साल से शुगर के दवा खा रहे हैं, लेकिन अब नकली नकली रोग जी और जी नकली दवा खा रहे। दवा इसीलिए आपके अंग अंदरूनी डैमेज होते जा रहे थे। आपका हार्ट, आपका लीवर, आपके लंग्स, किडनी, ये सब डैमेज हो रहे थे। डॉक्टर बोला कि इंसुलिन लेना होगा। अब वही तो कह रहे हैं, डॉक्टर तो जहर खिलाएगा ही, काम ही उसका यही विचारेगा। उसके पास जाना ही छोड़ दिए बाबा। गुरुदेव अब क्या करें हम? यही समस्या है। डॉक्टर साहब लोग क्या करते हैं, ना मर्ज खत्म होने देते हैं, ना मरीज मरने देते हैं। ना मर्ज खत्म होगा, ना मरीज मरे, तो डॉक्टर साहब की पौवारा बनी रहे जिंदगी भर। और जिंदगी भर बेचारा आदमी इलाज कराता रहता है, मरते दम तक। और आखिरी में बताएंगे क्या बताएं, हार्ट के पेशेंट थे, हार्ट अटैक हुआ, मर गए। अरे काहे का इलाज चल रहा था 20 साल 30 साल से भाई। हार्ट का पेशेंट था आदमी, हार्ट का इलाज होता रहता और मरे भी हार्ट अटैक से। तो ये इनकी समस्या है कि जिस रोग का इलाज चल रहा है उसी रोग से मरना है आदमी। तो इलाज जिंदगी भर चलता रहता, ठीक होता नहीं। यही तो समस्या है इनकी, सबसे बड़ी विकराल समस्या। आपके जो बताया ना कि आपका लीवर और पेंक्रियास, दो चीजें बहुत डैमेज हुई हैं दवा के कारण। जो आपने बहुत दवा खाई है उसके कब्ज भी कारण है। कब्ज भी रहता है पेट में हमेशा। कब्ज कब्ज वो कब्ज तो सेकेंडरी है। जी बता रहे हैं कि आपका जो पेंक्रियास है, पेंक्रियास आपका डैमेज हुआ है, लीवर डैमेज हुआ है औषधि के कारण पूरी तरह से। इसीलिए भोजन में प्रभाव पड़ा है। ब्रेन स्ट्रोक लगने से आप बच गए, बस ऐसे समझिए। आप दरबार नहीं आते तो ब्रेन स्ट्रोक में जाते सीधे। आंखों में धुंधलापन आना, कब्ज धुंधलापन आता मुंह हमेशा सूखता रहना, लार नहीं बनना ठीक से। है। जी गुरुदेव। ये आपकी औषधियों के सारे दुष्प्रभाव जो आपको डॉक्टर साहब लोग खिला रहे थे। ब्लड में इंफेक्शन होना, किडनी श्रिंक होना, श्वास फूलना, शरीर में कमजोरी महसूस करना, आंखों वो रेटिना धीरे धीरे गड़बड़ हो रहा था आपकी आंखों का। ये सब ये दवाओं के कारण जो है वो सारे साइड इफेक्ट थे, ठीक है ना। जी जी और श्वास फूलती थी, धीरे धीरे हार्निया बन रही थी पेट में, आंत फूल रही थी। है वो आंतों के फूले रहने के कारण आपको कब्ज की समस्या ऐसी मालूम होती थी। पीलिया, गॉलब्लैडर निष्क्रिय होना, लीवर में सड़न, गुदाद्वार में इंफेक्शन, और दवाइयों के कारण हमेशा सुस्ती बनी रहना। हाँ, पाइल्स भी था बाबा। बोला ना, गुदाद्वार में इंफेक्शन। जी अब नहीं है, खत्म हो गया। दरबार आने के बाद एक ही दिन में खत्म हो गया। अब कोई इंफेक्शन नहीं है। अब दोनों पति पत्नी हथेली पकड़ो एक दूसरे की, आंखें बंद करो बेटा सभी लोग। प्रहार 3 बार बोली ओम नमः शिवाय। आंख खोल के अपने अपने बंधन खींचिए। अब एक दूसरे को देखिए, पति पत्नी। कोई गलत भाव तो नहीं आ रहे, कोई खराब भाव तो नहीं, कोई चिढ़, कोई नफरत, दूर रहने की, अलग रहने की कोई स्मृति तो नहीं। नहीं आ रही है। दवा खाएंगे कि नहीं बाबा? जो खा रहे हैं दवा वो खाएंगे कि नहीं? वो तो वही बताएगा जिसने दिया है। दरबार के अनुसार तो आपको रोग ही नहीं है। अब बाकी डॉक्टर बताएगा आपका। आदेश आपसे ले रहे हैं। देख लो दवा के कारण कैसे लीवर आपका डैमेज हो रहा था, देखिए। लीवर में सड़न इंसुलिन लेने के कारण हो रही थी। इंसुलिन नहीं ले रहे थे, दवा खा रहे थे। नहीं नहीं, इंसुलिन बढ़ा हुआ है। जी जी और अभी डॉक्टर साहब आपको कह रहे हैं कि इंसुलिन लेना है। बोले कि अब इंसुलिन नहीं लेंगे तो आपको हम दवा नहीं दे सकते हैं। तो हम अभी कहेंगे अभी दरबार क्या दिखा रहा है, इंसुलिन आपका बढ़ा हुआ है, जी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है औषधियों के कारण। और अभी इंसुलिन आप और लेंगे तो इंसुलिन और बढ़ेगा तो क्या होगा, सारे अंग फेल्योर हो जाएंगे। हम बोले कि हम इंसुलिन नहीं लेंगे, दवा अब दवा भी अब छोड़ देंगे हम।
जा रहे हैं गुरुदेव के पास। अच्छे से चेकअप कराइए, अपना डायबिटीज चेक कराइए। ये लोग शुगर चेक कराते हैं, ग्लूकोज चेक कराते हैं, आप चेक कराइए अपना, इंसुलिन चेक कराइए, फास्टिंग पीपी, ठीक है, और जी सी पेप्टाइड टेस्ट अपना कराइए, ठीक। उससे क्लियर होगा कि आपको डायबिटीज है कि नहीं है। ये शुगर रेजिस्टेंस चेक कराते हैं, आपका ग्लूकोज चेक कराते हैं, जी जी समझ गया। अच्छा, मान लिया आपका ग्लूकोज 250 है आपकी शुगर, अब इनकी औषधि से, इंसुलिन से आपकी 100 हो गई, तो 150 कहाँ गई? 150 गई कहाँ? आपके बाकी शरीर के अंगों में प्रवेश कर गई, जी जी रक्त से निकल करके कहाँ चली गई? आपके बाकी शरीर के अंगों में प्रविष्ट, और बाकी शरीर के अंग नष्ट होने लगते हैं। इसीलिए नष्ट होने लगते हैं जो इंसुलिन लेते हैं, दुनिया भर की दवाई खाते हैं, उनके यही साइड इफेक्ट है। अगर पूछो ना कि भाई मेरे 300 थी, अब आपकी दवा से मेरी 125 हो गई, तो ये 250 जो है वो कहाँ गई? उसके बाद भी समस्या हो रही रोज, उसके बाद भी रोज लेना पड़ रहा है इंसुलिन। जी जी तो अपना चेकअप कराइएगा पहले, ठीक है। इसीलिए आपकी इस औषध के कारण आपकी किडनी डैमेज हो रही थी, यूरेटर में आपके अंदर गंदगी फंस रही थी धीरे धीरे, है ना, यूरिन में प्रॉब्लम होने लग रही थी। तो ये सब समस्याएं, आपको बीपी बढ़ने लगना, ये भी हो जाता था, है। चलो, बढ़िया है, अच्छा है, चिंता मत करो, बाबा माँ की कृपा से सब अच्छा अच्छा है। डीएनए में 4 लोग थे तो 2 बच्चा है मेरा बाबा। हाँ ठीक है, अभी बात करेंगे। अब आप दोनों उठ बैठ के चेक करिए, दोनों पति पत्नी उठिए बैठिए, बढ़िया, कोई कष्ट नहीं है, एकदम बच्चों की तरह, जैसे बच्चे होते 5 साल के, ऐसे बन चुके हो एक ही दिन, न घुटना न कमर न कूल्हा, सब टनाटन, एकदम फर्स्ट क्लास। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुदेव, डॉक्टर ने दोनों आंखों में मोतियाबिंद बता दिया है, बोले हैं ऑपरेशन करवाने के लिए। हम्म। और कमर से लेके एड़ी तक दर्द रहता है हर हमेशा। अब कुछ है कष्ट? अभी नहीं है, तो कम 10 पालथी लगा के बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन अब लगाइए पलथी, पलथी लगा के दिन भर बैठी रहिए, बैठिए, अब बैठिए, बैठिए, खूब पलथी लगाइए, खूब बैठिए, दिन भर बैठी रहिए, कोई कष्ट नहीं। बैठ गई, अब खड़े हुई, एकदम बच्चों की तरह हो गई, कोई कष्ट नहीं, समझ गई। हाथ में नोचते नोचते खून निकल जाता है, बहुत इन्फेक्शन। बहुत बहुत कुछ हो जाता है, 35 चीजें बता सकते हैं क्या क्या होता था, उससे फायदा। अब कोई कष्ट नहीं है, कोई समस्या नहीं बची है। रेटिना आपकी सड़ रही थी, आंखें अंदर, ठीक है, मोतियाबिंद नहीं, रेटिना सड़ रहा है अंदर, ठीक है। जब चलती थी आप, तो आगे जमीन ऊंचा नीचा लगती थी, लगती थी। लगती थी गुरुदेव। हाँ, अब चल के देखिए, लग रही ऊंचा नीचा जमीन, अब चलिए जरा। ये आपकी आंखों में जो समस्या थी उसके कारण ऐसा लगता था, अब लग रहा है कुछ? नहीं नहीं, ठीक लग रहा तो है। फिर ये डॉक्टर साहब ने ठीक किया कि अपनी प्रार्थना से आप ठीक हो गए स्वयं, ये तो आपकी अपनी प्रार्थना से अच्छे हो गए। आपकी कृपा से ठीक हुए गुरुदेव। तो आंखों में जो प्रॉब्लम हो रही थी, रेटिना सड़ रहा था, तो और दृष्टि दृष्टि भ्रम होता चलने में, इसीलिए ऊंचा नीचा मालूम पड़ता था। अंधेरा रूम में ना हमको डर लगता है गुरुदेव, अरे रहने का। अब आप अंधेरे में ही रहना, ठीक है, दिन भर अंधेरे में बने रहना, ठीक है। ठीक है। जब अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था तो भय लगता था। अब तो सब अच्छा अच्छा है, ठीक है। और पैर की हड्डी भी छोटी बड़ी हो रही थी, आपकी पैर की हड्डी भी छोटी बड़ी हो रही थी। जी गुरुदेव। हाँ, इसीलिए पैर चलने में छोटा बड़ा, वैसे नीचे कमर से नीचे पैर आपके पत्थर की तरह बनते जा रहे थे, ऐसे देखो, इसीलिए आप पलथी लगा के नहीं बैठ पाती, देख रही हैं। जी गुरुदेव। हाँ, ये सब रक्त संचार वगैरह, सब नर्वस सिस्टम सब गड़बड़ा रहा था। और आंखों की ये स्थिति आपकी थी, पस बन रहा था अंदर, रेटिना जो है अंदर सड़ रहा था, ऐसे। ये सब सूक्ष्म में था, तो स्थूल में तो बनेगा ही धीरे धीरे, वो कष्ट आएंगे आएंगे। गुरुदेव, आप आने की पूरे जरूरत। पूरे शरीरों में अंदर गांठों की स्मृतियां थी, गांठें बन रही थी,
इसलिए पूरे शरीर में दर्द होना, गांठों में, जोड़ जोड़ में दर्द होना पूरे शरीर में होता था। अब आप अच्छे हैं, ना कोई कष्ट है ना समस्या। आइए बच्चे लोग हैं। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उसमें बेटा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए। आप कोई कष्ट तो नहीं? नहीं मतलब मेरा मन है ना शांत नहीं रहता, मतलब अशांत की तरह रहता है। मतलब कभी मतलब गुस्सा आ जाता है, बहुत बहुत तेज गुस्सा आता है, शांत नहीं हो पाता है। चलिए, जो होता था अब देखिए कुछ हो रहा है। अब अशांत है मन? पीछे नहीं अभी तो नहीं हो रहा है। अब कुछ अशांत है? नहीं नहीं अभी तो नहीं लग रहा है। माता पिता को देख के क्रोध आता था, अब आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा है। भाई से दोनों में बहुत ज्यादा क्रोध अरे आता है। प्लीज आप लोग बातें ना करें, बच्चे बात कर रहे हैं, उनसे बात करने दीजिए। वो आपकी समस्या नहीं है, आपकी समस्या हल हो चुकी। जिसका सो चुका, बच्चों से बात करने दीजिए। इनमें क्या है, अपराध कराने वाली स्मृतियां थी, क्राइम करने वाली, क्राइम के बारे में सोचते रहना, समझ रहे हो, जेल ले जाने वाली स्मृतियां, कैसे पैसा जल्दी आए, ज्यादा आए, समझ रहे हैं। तो भविष्य में जेल ले जाने वाली स्मृतियां थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, पागलपन की, समझ रहे हैं ना। पढ़ाई से लिखाई से उच्चाटन हो गया था इन लोगों को, पैनिक अटैक होना, खूब गुस्सा आ जाना अचानक से, ये सब बच्चों की स्मृतियां थी। बच्चे ऐसा करना नहीं चाहते, ना बच्चे ऐसे होते हैं। बाहरी स्मृति। माइक इनको क्यों दे दिया भाई? माइक बच्चों से बात कर रहे हैं, इनको तो माइक पकड़ा दिया। अभी बच्चों में क्या है, स्मृतियां ऐसी थी कि अपने बारे में ठीक से निर्णय नहीं ले पाते थे। एक जगह मन स्थिर नहीं रहता था कि ये करना है कि वो करना है, ऐसा लगता था घर से भाग जाए। ये सभी बच्चों में स्मृतियां रहती, डिप्रेशन रहता था। अब कुछ है बेटा आप में इस तरह का जितना हमने बोला, कुछ बचा? नहीं नहीं अभी नहीं लग रहा है। हाँ, तो ये सब शुद्ध और पवित्र होकर खड़े हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। लड़ाई झगड़े की स्मृतियां, हत्या आत्महत्या कराने वाली स्मृतियां, एक दूसरे को देख करके उल्टे सीधे विचार आना, बुद्धि बंधी रहना, ऐसे सब था। आप सब खुली खुली बुद्धि है, खूब आत्मविश्वास बढ़ा है, कोई आलस नष्ट है, अपना काम कर सकेंगे सब बच्चे। त्वचा में खुजली होना, त्वचा में कैंसर होना, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होना, ये सब कुछ था। अब सब नष्ट हो चुका, कुछ भी नहीं। गुरुदेव हम सोचते हैं कि मतलब कोई भी कदम हम उठा रहे हैं पढ़ाई में, चाहे कोई भी मतलब अच्छी चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं कदम, तो मतलब हम मतलब कदम बढ़ाने जाते हैं तो मतलब मन ही नहीं करता है आगे जाने का, कोई पढ़ाई आप लिखाई निर्णय नहीं ले पाते थे, बोला तो निर्णय नहीं ले पाते थे, बता तो गए। अब क्या लग रहा है, निर्णय ले पाएंगे कि नहीं? चेक करिए। हाँ, आप तो लग रहा है कि निर्णय ले लेंगे। तो फिर यही दरबार सब गंदगी जब हटा देता है तो आप तो निर्णय ले ही सकते हो। जब स्मृतियां गंदी रहती हो, आपको निर्णय नहीं लेना देना चाहती, समझ गए? खुश आप आइए बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, आप कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे हाथ पैर से पसीना बहुत, तलवे और तरथी से पसीना बहुत आता है। हाँ था, कमजोरी के कारण, वीकनेस, और एड़ी में दर्द होता है, अभी भी दर्द हो रहा आप है। कुछ नहीं, चल फिर के आई, कुछ भी नहीं है। चेक करिए पहले, कमर के पास कष्ट रहता तो वही चेक करिए। जो कमर में कष्ट था वो नहीं बता पा रहे होगी हमको। आगे झुक के जमीन छुइए, जो नहीं कर सकते तो सब करिए, करिए तो 3 बार कस के। चला गया, कहीं कुछ नहीं। सोशल एंजाइटी होती थी, 4 लोगों के बीच में बैठने की इच्छा नहीं होती थी। आप देखिए, लोगों को देख के कोई भय आ रहा अंदर? नहीं आ रहा है। खुश रहिए, मस्त रहिए, लेपन करिएगा आप ध्यान से, खुश। दरबार के वीडियो में वो शक्ति है कि अगर आपके अंदर आस्था विश्वास श्रद्धा है, वीडियो देखते देखते आप स्वस्थ हो जाते हो। सब लोग लाइक का बटन दबाएं, लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं आप लोग, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जगह इधर भेजे यूट्यूब, और ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए और लोग इससे लाभान्वित हो।